हम सब भूले पड़े हैं उसके लिए। ये सारी दुनिया भूली पड़ी है। भुलाई किसने है? काल ने। काल का ये घर है। उसने इस आत्मा को इस कदर से भुला दिया है कि इसको अपने घर की याद ना आए। कैसे कैसे उसने पहरेदार लगा रखे हैं, ठेका ले लिया है मन ने। मन एक ठेकेदार है, इसने अपनी लेबर लगा रखी है। कौन कौन सी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इंद्रियां, रजोगुण, तमो, आशा, तृष्णा। ये सारे कदम कदम पर रोम रोम दुश्मन लगे पड़े हैं। इसी में तो भूला पड़ा है। किसी को याद आता है, किसी को याद नहीं है। संत इसको याद दिलाने लिए तो आते हैं। वो कहते हैं चल हंसा सतरुख हमारे, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हें अपने घर चलना चाहिए। चल हंसा सतरुख हमारे, छोड़ो ये संसार हो, ये संसार काल है, राजा कर्म को जाल बशारा। यह काल का राज चलता है, उसने सबको भुला रखा है। ऐ माने तू किस उसमें घमंड में भूला पड़ा है? तुझे एक दिन तो मालिक की मेहर से वहाँ पहुँचना ही पड़ेगा, नहीं तो ये काल के जो ठोकरें खानी पड़ेंगी, यहाँ 84 में धक्के खाने पड़ेंगे। हाँ जी। सजा रखी है चीज़ें, क्या कि इन्हीं में ये उलझा रहेगा। ये संसार के प्रलोभन, जितने इसके स्वाद, इंद्रियों के स्वाद, सारा ये इसमें भुला रखा है। इसको ऐसे भूल भुलैया का हम जाल डाला है कि इसको अपने घर जाने का कोई रास्ता मिलता नहीं। संत बहुत तेरे समझाते हैं, तेरा घर नहीं, ये काल की नगरी है, यहाँ कोई भी जीव सुखी नहीं है। सुख का देश वो त्रिलोकी के पार पार ब्रह्म है। उस देश को चलने के लिए कोशिश कर। ए मन, तू क्यों यहाँ भूला पड़ा है? हाँ जी। निकालने के लिए संत आते हैं, वो कहते हैं चलो अपने घर चलो, ये तुम्हारा देश नहीं, ये तो जग का जुआ जीत गया है, इस संसार से निकलना ही नहीं चाहता। इसलिए संत कहते हैं, बार बार समझाने के लिए आते हैं कि चलो भाई अपने घर, ये तुम्हारा देश नहीं। आप सुनाओ।
कभी आयो संत शरण में, ना सब गुरु को गायो। ऐ मन तू सोच ले कि तूने ये सोबत नहीं संतों की और तूने इस हीरा जन्म को पाकर और राक्षसी खाने खाकर अपने जन्म को बर्बाद कर दिया। कवि साहब कहते हैं कि मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, अगर तू इसको वृथा गंवाए तो मैं क्या करूं। अन्य दूध फल मेवा मिष्ठान सब कुछ दिए, अगर तू मांस खाए तो मैं क्या करूं। मालिक ने इसको हीरा जन्म दिया, लेकिन हीरा सी चीज़ें इसके साथ भेज दी खाने के लिए, लेकिन फिर भी इनको छोड़कर ये उल्टे खाने खाता है, राक्षसी खाने खाता है, अंडे मांस मछली खाता है, वो से भी इसको। इसलिए संत कहते हैं तूने हीरा जन्म यूं ही बर्बाद कर दिया। अरे बाप रे, तू समझ जा ये मनुष्य मिला है, जो कुछ टाइम बीत गया बीत जाने दो, लेकिन अच्छी तरह सेवा सिमरन दर्शन सत्संग में लग जाओ। हाँ जी। ये संसार लेकिन उन्होंने कब ये लेख लिखी कि उनके सामने ये जनता कैसी थी, ये आत्माएं कैसी उलझी थी, और आज भी हम इस शब्द को यानी पढ़ के सुन के ये समझ लें कि आज भी वही खेल है, क्योंकि खेल तो पहले भी वही था, काल का देश पहले भी वही था, आज भी वही खेल है, आगे भी वही खेल रहेगा। यहाँ से संत आते निकालने के क्या कहते हैं वो, उन्होंने लिखा है कि भाई ये संसार एक जैसी बाजार लगती है, एक हाट लगती है, उसमें ये संसार कितने सौदे हैं, भूत प्रेत देवी देवता तमाम तरह के, लेकिन किसी सियाने समझदार ने सौदा कौन सा किया, वो राम नाम का किया और अपने छुटकारे का बंदोबस्त कर दिया। देख लो, इसलिए कहते हैं कि ये संसार हाट बनिए कि सब जग सौदा, ये संसार में सारा सौदा है, लेकिन हमने कौन सा सौदा किया है। हमने इस देश को पार करने वाला सौदा चाहिए, इस देश से निकलने वाला सौदा चाहिए, मुक्ति का रास्ता चाहिए, वो सौदा किया है किसने, कुछ सियाने ने, बाकी तो सब ने अपना मूल गंवा दिया है। हाँ जी। ये संसार संतों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बाबा बकीर साहब जी ने देखो हमें बिठाने के लिए, नाम जपाने के लिए कितनी मेहनत की, कितनी कुर्बानी कर दी हमारे लिए। सतगुरु की महर्षि श्री संत कहते हैं, कबीर साहब ने लिखा है कि ये संसार कैसे है जैसे ये सेमल का फूल होता है। सेमल के फूल में वो सुआ के लिए, तोते के लिए, खाने के लिए कोई चीज़ नहीं होती। वो अनजान मूर्ख तोता उसमें चोंच मारता है खाने के लिए, लेकिन जब उसकी पंखुड़ी खुलती है तो उसके अंदर खाने के लिए कुछ नहीं होता है, फिर सिर धुन धुन कर पछताता है। इसी प्रकार संत कहते हैं
कि ये संसार के जितने भी जीव आत्माएं सारे यहाँ काल के अधीन हैं, उसके चंगुल में फंसी पड़ी हैं, ऐसे भुला रखा है उनको कि इसको अपने घर जाने का किसी को होश नहीं है, पता ही नहीं है, सारे भूल रखे। इसलिए संत कहते हैं कि जैसे तोता सिर धुन कर पछताता है, ऐसे इंसान भी मालिक में ऐसे पछताता है कि संसार में कुछ भी नहीं, कोई मेरा सगा साथी बताओ जब यहाँ से जाता है। हाँ जी, ये संसार माया का रोगी, ये संसार माया का रोगी, ममता मैल चिनाए हो, ममता मैल चिनाए हो। कह कबीर सुनो भाई साधो, कह कबीर सुनो भाई साधो, हाथ कछु नहीं आयो, भजन बिना मांगे तुम्हें हीरो सजन में